वरदान या श्राप। एंड काफी हमने डिस्कशन किया उसके ऊपर। एंड बहुत सारा सच सामने आया कि हम कितने कंफर्ट जोन में रहते हैं, एंड कंफर्ट जोन ही हमारा पतन का रास्ता है। ये कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशन करने पे ये पता चला कि जितना आराम पसंद जिंदगी हम जिएंगे उतना ही हम पतन में, मतलब नीचे की तरफ हमारा ग्राफ जाएगा। इसको लेके ही और भी किसी को कुछ डाउट्स है या कुछ पूछना है, हाँ, या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। नहीं है किसी को भी डाउट अभी? कुछ भी नहीं, सब डाउट क्लियर एकदम? तो नहीं है दीदी, डाउट तो नहीं है, पर ये जो हम इतना इसमें आ गए, करीब बिल्कुल 90% जिंदगी आराम पसंद रहती है। तो हम्म तभी तो मैं इतनी बीमार हो गया। जैसे कुछ सुई मुई टाइप होता है ना, कहीं आवाज भी हम्म होती है ना, जैसे बाहर कुछ कहीं की लाइट का काम हो रहा है, तो मुझे घबराहट सी होने लगती है, मैं झट से कमरे में आ जाती हूँ। तो ये सब हम्म बातें ही तो मुझे बीमार कर देती है ना। हम्म यस। मैं आपने कभी चेक किया कि आपको ये आवाजें क्यों घबराहट कराती है? क्या वजह है उसके पीछे? क्यों डरते हो मुझे आप इन आवाजों से? जैसे कोई लाइट का काम होता है तो ये ड्रिल मशीन वगैरह चलाती है ना, तो मेरे को तो पता हम्म क्या होता है, घबराहट होती है। या ड्रिल फटाके मशीन वगैरह, की आवाज से। ड्रिल मशीन की आवाज हो, या कुछ भी कहीं लेंटर लग रहा हो, या फटाके जल रहे हो, तो मुझे हर बात में वो हो जाता है। एंजाइटी होती है, डर हाँ लगता है, बड़ी आवाज से डर लगता है आपको। हाँ, शोर पसंद नहीं बिल्कुल। हम्म दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी, या जैसे ये राजी दीदी बोल रही हैं कि इनको आवाज से मतलब वो लगता है, तो क्या हम्म ये चीज हम इस चीज को ऐसा नहीं फील कर सकते कि हम अपने आप को डिटैच ऑब्जर्वर बनकर देखें कि ये किसको फील आ रहा है, ये राजी को फील आ रहा है या ये आत्मा को फील आ रहा है? अगर हम इसको डिटैच ऑब्जर्वर बन के देखेंगे तो आई थिंक कि ये डर जो है वो भाग जाएगा, नहीं? इज इट ट्रू? उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ एक्चुअली जी। उसकी भी प्रैक्टिस करने के लिए पहले हमारे मन को शांत करना जरूरी है ना। हाँ, तो वो धीरे जब हम इस चीज को मैं तो इसको अगर मैं अपने लिए सोचूं तो मैं तो यही एक तरह से ऑब्जर्व करती हूँ कि ये जो डर आ रहा है ये किसको आ रहा है, ये नीलम को आ रहा है डर, या ये आत्मा तो निडर है ना, आत्मा को तो डर और निडर दोनों से परे है ना। तो हम अगर हम्म साइलेंट ऑब्जर्वर बन के इसको देखेंगे तो ये डर हम्म तो आपने ये एक बार मैंने क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन किया था और आपने इसका जवाब मुझे दिया था पहले जो जूम सेशंस होते थे, तो आप उसको मतलब एक ऑब्जर्वर बन के देखो ना कि ये डर किसको आ रहा है। आत्मा तो नहीं डर है, आत्मा को तो कोई डर लगता ही नहीं है, तो फिर ये डर क्यों आ रहा है? या ये हम ठीक है कंफर्ट लेवल में है, हम इसको कंफर्ट लेवल क्यों सोचते हैं? कंफर्ट लेवल किसको चाहिए? शरीर को चाहिए ना, आत्मा को तो कोई कंफर्ट लेवल है ही नहीं ना, हम्म। है ना? ये उनका कंफर्ट लेवल नहीं है बेटा, हाँ जी। है ना। राजीव बहन की जो प्रॉब्लम है वो अंदर से है, दिमागी तौर पर है। और वो ये है कि उनके बहुत ज्यादा संकट चलते हैं। वो कहते हैं ना, आप जैसे पहले कहते हैं मैं तो कुछ सोचती ही नहीं हूँ, है ना, हम्म मेरे को कोई हम्म टेंशन ही नहीं है। हम्म राजीव बहन का भी यही प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि उनको कोई टेंशन नहीं है, वो कुछ सोचती नहीं है, मगर उन्हें बहुत टेंशन है और वो बहुत सोचते हैं। और उनकी सारी ये जो सोच है ना पिछली जिंदगी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं अंदर वो बोलते हैं ना, एक सबकॉन्शियस माइंड में ये सब दब जाता है, एंड हम ऊपरी जिंदगी को जी रहे होते हैं। आज राजीव बहन का भी यही हाल है। राजीव बहन, आप सुन पा रहे हो? जी दीदी, सुन पा रही हूँ। हाँ हाँ, तो आपका भी अभी ये जो जीवन है ना, ये ऊपरी जिंदगी आप जी तो रहे हो, मगर अंदर से आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, आंतरिक मन, वो जो है ना घबराहट में जी रहा है। उसके ऊपर बहुत सारा बोझ है, बहुत सारा संकट चलता है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें दबी हुई है जिसको आप नजरअंदाज करते हो, उसकी सुनते ही नहीं हो कभी भी। आप अपने मन की चलाते हो कि भाई हाँ इस तरह से बोला है ना, ये तो मेरी जिंदगी है ना, 2 बच्चे हैं, वो खुश है अपने जीवन में, ये है वो है। ये ऊपर ही है।
आपकी अपनी जिंदगी है, आपको अपने आप से पूछना है अभी आपको डायबिटीज की इतनी प्रॉब्लम क्यों है, घुटनों की इतनी प्रॉब्लम क्यों है। ये सारा जो है आपके अंदर ये सारा वो सोच के वजह से है। जितनी आप सोच रखोगे ना घबराहट वाली, डर वाली, एक जिसको पूर्ण विराम नहीं लगा है, आपकी बहुत सारे संकल्पों को या बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपने फुल स्टॉप नहीं डाला है, वो अभी तक कहीं न कहीं आपके जहन में घूम रही है। तो आपको इनको कुरेद के निकालना है, उनको आंसर करना है। जिस दिन आपने उनको आंसर किया ना, आपके अंदर से घबराहट बंद हो जाएगी। सॉल्यूशन देना है हर एक किसको, आपसे ऊपर का देखकर। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कहीं ना कहीं पहले, जैसे मैं अपनी जिंदगी से भी जोड़ के आपको बता रही हूँ कि पहले हम सभी लोग कहीं ना कहीं कोई अंधविश्वास में मानते थे, है ना। जब बच्चे छोटे होते या ये, तो कहीं ना कहीं हमें वो डर लगता है कि कोई कुछ ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा है, या इसकी नजर तो नहीं लगी, या भूत प्रेत पे, इस पे उस पे। तो उस वक्त का वो जो डर होता है ना कहीं हमारे अंदर मन में बैठा हुआ रहता है। आज हमने सुन लिया, ये ऊपरी दिमाग से सुना कि ये सब भूत प्रेत नहीं होते या ब्लैक मैजिक नहीं होता, हाँ। और हमने अब भी बुद्धि से तो माना है, मन से जब स्वीकार नहीं करते हैं, अभी भी वो मन बेचैन हो जाता है जब भी ऐसी कोई चीज या हरकत होती है, या अपने बच्चों के साथ में या अपने साथ में कुछ अनहोनी चीज या होने वाली होती है। जैसे आपको ना बहुत बार वो इंट्यूशन होता है, कुछ अगर बुरा होने वाला है तो आपका मन पहले ही आपको बेचैन कर देता है ना। आपने ये बहुत बार बात बताई। तो ये जो चीजें है ना, यही आपकी बेचैनी का वजह है। आपको ये ढूंढ के निकालना है। जब दीदी तक आप ये पकड़ के बैठ के रखा हुआ है ढूंढो। ना इन्होंने, पकड़ के रखा हाँ, हुआ है ना इन्होंने। यस। हाँ। पर ये उन्हें पता ही नहीं, महसूस ही नहीं है उनको कि उन्होंने ये सारी चीजें अंदर पकड़ के रखी है। ये सारा डर कहीं ना कहीं हमने ना इनको सॉल्यूशन नहीं दिया है। हाँ, बाहर उनको दिया नहीं है, बोला नहीं कि अरे ये भूत प्रेत ये सारा मेरा हाँ वहम था। दुनिया जैसे बोलती थी, मैंने सुना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। उसको फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। ये सारे हमारे खुद के कर्म किए हुए हैं, उसी का फल हमें मिल रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है। आपको एक एक चीज को याद कर कर उसको फुल स्टॉप लगाना है। जब तक आप ये नहीं करो, जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, है ना। आपको बेचैनी रहेगी, और ये बेचैनी ही आपकी घबराहट की वजह होती है। और यही वजह, जब मन के अंदर इतनी कोलाहल चलती है ना, तो बाहर भी वो कोलाहल आवाज आई ना, मतलब जैसे बहुत सारा आवाज आता है या चिल्लम चिल्ली होती है या जोर जोर से आवाज आती है, हम उसको सहन नहीं कर सकते बाहर के से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी उतना ही कोलाहल चल रहा होता है, उतना ही सारा ना झमेला चल रहा होता है। तो दोनों तरफ से लेने की ताकत एक आत्मा में नहीं होती है। तब जाके हम, जिस पे हमारा ये नहीं है ना, उसको हम भागने की कोशिश करते हैं उस जगह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत अपने ऊपर काम करना है राजीवन। सवेरे उठते हो, अमृत वेला में उठ सकते हो तो उठो, नहीं उठ सकते हो तो जब भी उठते हो, धूप में बैठ रहे हो, धूप में बैठते वक्त भी अपने आप को टाइम दो, अपने आप को ढूंढो, बचपन से हुई चीजों को याद करो कि ऐसे वक्त में ऐसे आपने क्या सोचा था। क्योंकि आधी अधूरी चीजें आपके मन में बहुत बैठी हुई है जिसको आपको निकालना है। ठीक है दीदी, ओम शांति। जी दीदी, पर लगता तो नहीं है कि ऐसी कोई बातें होंगी मेरे मन में, ऐसा तो लग नहीं रहा है। तभी तो ये बीमारियां है ना बहन, नहीं तो ये हाँ बीमारियां दीदी, आती ही नहीं। दीदी एक मिनट बार सचिन भाई। मैं बार बार लेट जाती हूँ, बार बार लेट जाती हूँ हाँ, अचानक। क्योंकि हाँ आपको वीकनेस लगती है। जैसे ही वो सोच आती है सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में जैसे ही घूमती है, आप उसको इग्नोर, आप उसको टाल देते हो, और फिर वो शरीर पे वीकनेस नजर आता है। ये मैंने भी अपने अनुभव में मैंने किया हुआ है, इसलिए बता रही हूँ। जब नया नया मेरा ऑपरेशन हुआ एंड वो फेल हो गया था, एंड फिर जिंदगी के आगे सामने ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता था, तब मेरा भी ऐसे ही घबराहट होती थी, ऐसी एकदम वीक हो जाती थी। ऐसे लगता था कि मैं अभी गिर जाऊंगी, कहीं गिर जाऊंगी। तो ये सब मैंने अनुभव किया है, और उसी के आधार पर मैं आपको बता पा रही हूँ। मेरे को आवाजें सहन नहीं होती थी, माइग्रेन होता था, मुझे बहुत दर्द होता था सिर में।
या बड़ी बड़ी आवाज से एकदम घबरा जाती थी। तो आप ये करके देखना एक बार। ये बाबा ने ही मेरे अंदर से सारा निकाला है, डर, सारी घबराहट, और सबको फुल स्टॉप लगाने का काम भी बाबा ने करवाया है मुझसे, एक एक बात को बाहर निकाल कर। ठीक है, ये सचिन भाई। दीदी ओम शांति। हाँ जी। वो दीदी आप ये जो अभी समझा रहे हो ना सारा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में 2-3 पेशेंट ठीक हो गए। आपकी जो गाइडेंस थी, आपने हाँ हाँ। बताया था कि कई लोग जो जिनको वहम हो जाता है, जिनको वहम की बीमारी हो जाती है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी होता है इसमें, कुछ दिखने लगता है या वो सब, तो ये आपने बताया था ये ये उनके खुद के कर्मास है जो उन्होंने लोगों को गलतफहमी में डाला हुआ है, मतलब वो हम्म अंधविश्वास फैलाया हुआ है। तो वो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में हम्म इसको फेस भी किया, देखा भी। तो मेरी मम्मा को क्या होता था हम्म कि कुछ दिखता था इनको, हम्म तो मैंने इनको 2 मंत्र दिए थे। मैं हम्म मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, क्योंकि मेडिटेशन योग बाबा से ये समझ नहीं पा रही थी, कर भी नहीं पा रही थी ठीक से। तो ये बिल्कुल हम्म, ठीक हो गई। ये इनका खुद का अनुभव है, अभी बैठी हुई है पास में, बता भी सकती हैं, शेयर भी कर सकती हैं। हाँ। अब ये प्रॉपर वेरी। ठीक है। और हमारे घर के बगल में ही पड़ोसी हैं और उनका कारखाना है, वो गुड़ा भी दे रहे हैं। तो उनके घर पे क्या है कि वो अकेले रहते थे, तो हम्म उनको लगता था कि हमारे यहाँ कोई भूत है, कभी बेड हिल रहा है, कभी हम्म कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैंने हम्म आपकी बात मेरे ध्यान में थी कि ना भूत हम्म कोई कोई चीज छू सकता है, ना कोई चीज कुछ टच कर सकता है, तो उससे डरने की जरूरत हम्म नहीं है। तो मैंने उनको हम्म इतना कॉन्फिडेंस लिया कि मैं योग करता हूँ, मुझे पता है आपके घर पे कुछ भी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ हम्म आपको। अगर आपके घर पे कुछ होता तो मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ, यहाँ जस्ट बगल में कुछ तो फील होता है मेरे को, तो मैं तो रात को 12-12 1-1 बजे मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ। तो मैंने उनको पूरा हम्म कॉन्फिडेंस दिया कि आपका वहम है, और ऐसा ही वहम से मैंने 2-3 पेशेंट को बाहर निकाला है। तो दीदी वो भी एकदम फिट एंड फाइन हो गई। अब उनको विश्वास हो गया कोई भी कुछ नहीं है, ना कोई चीज मुझे छू सकती है, ना कुछ है ऐसे। तो ऐसे 2-3 वेरी पेशेंट ठीक हो गए। तो ये जो आप बता रहे हो ना, ये कर्मास है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, तो यस। यही है घबराहट वगैरह, डर, बेचैनी, और ये सब चीजें, क्योंकि जो हमारे ब्रेन में वो सेल्स, वो न्यूरॉन्स है ना, वो बिलियंस ऑफ बिलियंस हैं। तो वो सारे प्रोग्रामिंग जो होती है ना, वो हम लोगों ने फीड कर रखी है। तो वो लिमिटेड एडिशन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे टेंशनें बढ़ती हैं, तो हम लोग लिमिटेड प्रोग्रामिंग में हो जाते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग को जैसे ही ब्रेक करेंगे, मतलब जैसे बाबा फुल स्टॉप लगाने को बोलता है ना यस। कि कोई और कर्म नहीं बढ़ाना है, फुल स्टॉप लगाना है, तो उसमें भी ये राज छुपा है कि ये जो ब्रेन पे ये प्रोग्रामिंग चेंज हो रही होती है। क्योंकि जैसे ही हम लोग वो प्रोग्रामिंग को ब्रेक कर दें कि अब कोई टेम्पररी कर्मास नहीं बनेगा, तो वहां से हमारे अंदर न्यू प्रोग्रामिंग का चेंजमेंट आता है, क्योंकि वहां मनमत की जगह श्रीमत इंस्टॉल हो रही है, तो सब यस। कुछ चेंज होने लगता है। तो यही है थोड़ा सा, जैसे ये बाबा से योग बढ़ाएंगे ना सुबह शाम टाइम से, तो सब कुछ चेंज होने लगेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और बाबा की जो मुरली है ना, वो सेंटर में जाके सुने, थोड़ा सा टाइम और दें, तो वो हम लोगों को, मैं पहले आपकी बात ये समझ नहीं पाता था प्रैक्टिकली, क्योंकि आप बोलते थे तो वो उसमें इतना डीप गहराई होती थी कि वो मैं समझना मतलब इतना इजी नहीं था। तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो समझ में आती है, तभी समझ में सब कुछ आ पाता है। तो वही सब है ये। और ये जो भूत प्रेत वाला था, ये भी सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि यस। वो हम लोग इतना उनको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। और वो जो वाइब्रेशन मेरे को महसूस होती है, वो बाद में अभी मेरे को रियलाइज हुआ कि वो वाइब्रेशन लोगों की है, जो वो लोग थॉट कराते हैं, वो वाइब्रेशन, वो कोई भूत भूत की वाइब्रेशन नहीं थी। और क्योंकि अभी और मैंने थोड़ा सा और गहन चिंतन किया था इस पे, तो लोगों की जब कॉल्स आ रहे थे मेरे पास, उसी टाइम वो वाइब्रेशन टच हो रही थी। ये था। ओम शांति। ओके, थैंक यू वेरी मच सचिन भाई, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से हाँ लोग निकल भी रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ, कि बाबा जितने एफर्ट्स ले रहे हैं असर दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यस, कोई कुछ बोलना दीदी चाहता था? दीदी हाँ एक जी। बात और दीदी एक बात और बताऊं दीदी, मेरे को हाँ एक बात बताओ। जैसे हम हाँ कभी जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो अचानक हाँ। पैर मुड़ता है और हम गिर जाते हैं। हम्म। ऐसा कई बार हो जाता है, तो ये ऐसा, इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा? ये ऐसा, इसके लिए कोई कारण नहीं है। एक तो केयरलेस हो जाते हैं, कभी पत्थर वगैरह आ जाता है या ऊंच नीच जमीन रहती है और हम
ना ध्यान देके नहीं चलते हैं तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। एक वो वजह रहती है, क्योंकि मैं भी पहले बहुत बार गिर जाती थी ये वजह से ही, है ना। या फिर पैर में जो हम चलते चलते ना जिस तरीके से पैर रखते हैं, वो अगर ढंग से पैर नहीं रखा हमने तो हमारे पैर की जो जॉइंट्स होते हैं ना वो गलत तरीके से मुड़ जाते हैं ना, जो सीधे तरीके से मुड़ने के बजाय साइड वेज में मुड़ जाते हैं, और इस वजह से हमारा बैलेंस निकल जाता है, हम गिर जाते हैं। हम अवेयरनेस में मतलब प्रेजेंट में रहकर जब नहीं चलते, अपने ख्यालों में चलेंगे ना, उस वक्त सबसे ज्यादा ये चीज होती है। ये भी ध्यान करके देखना। कभी हम अपनी बातों में रहते हैं, किसी के साथ में बात बहुत गहराई में बात में चले जाते हैं, तो हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, उस के साथ उन चीजों के साथ में नहीं होते हैं, तब जाके ये बहुत बार हमारे साथ चीजें होती है। ठीक है, या ओके। हाँ जी, और है किसी के कुछ क्वेश्चन? क्लियर है सबको अभी? हाँ, आराम पसंद जिंदगी। अब बताइएगा मुझे कि वरदान है या श्राप है। अगर आप लोगों को ये सब कुछ बहुत डिटेल में समझ में आ गया है कि आराम कंफर्ट जोन क्या है, तो अभी आप लोग मुझे आंसर करो कि क्या आपने नतीजा निकाला इसका, वरदान है या श्राप है। हाँ? और किस हद तक वो वरदान है और किस हद तक वो श्राप है। वरदान क्यों लगता है कि आपको ये वरदान है? अगर आप देखोगे आपकी पूरी लाइफ जर्नी, सिर्फ ये एक जन्म नहीं, जन्म जन्म से, हाँ, युगों युगों से आप यही आराम के लिए तो जद्दोजहद कर रहे थे ना। ऐसी आराम की जिंदगी। आज भी जब बाबा बोलता है तुम्हें स्वर्ग कैसा चाहिए, तो हम अपने ख्याल बना लेते हैं, सोने के महल चाहिए, दास दासिया चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। हाँ, तो वही सपने लेके तो हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, वही कंफर्ट जोन लेकर। तो किस हद तक हमें वो कंफर्ट जोन चाहिए? अगर हमने वो लिया, उसका एफर्ट किया है, तो वो मिल रहा है हमें। हमारा एफर्ट का ही परिणाम है ना कि जो आज हमें जिस तरीके की जिंदगी मिल रही है। हाँ? जैसे बाबा ने मुरली में कहा, संकल्प करोगे और तुम वहां पे पहुंच जाओगे। आज मोबाइल फोन है, वीडियो कॉल से देखो, आज हम और आप बस सोचा कि अभी जूम सेशन है और देखो आमने सामने बैठे हुए हैं। हाँ? तो ये तो हमने सब सोचा था कि बाबा ने मुरली में बताया है, तो क्या वाकई में ये वरदान है या श्राप है? हाँ? और किस तरह से, किस हद तक हमको उसको वरदान के रूप में लेना है और किस हद तक उसको श्राप के रूप में देखना है। कब वो श्राप बन रहा है, हमें किस तरह से अपने आप को अवेयरनेस में लाना है। संकेत कैसे मिलता है हमें कि अभी ये श्राप में कब बदल जाएगा, ये वरदान श्राप में कब बदलेगा। तो किसका किस्सा, अगर ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया है अगर क्लियर हुआ है, तो आप लोग बहुत फटाफट अपने अनुभव के साथ में ये बता पाओगे कि कब कब हमको इसको वरदान के रूप में रखना है और कब हमें इस वरदान से बाहर निकल जाना है, नहीं तो वो वरदान ही श्राप में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए, सोच के बताइए। तब तक मैं अगर हिंट देती हूँ ना, फिर बराबर वो तुम लोगों को स्पून फिटिंग हो जाती है, फिर तुम लोग अपनी दिमाग नहीं चलाते हो। इसके लिए मैं अपना अनुभव लास्ट में शेयर करना चाहती हूँ। हाँ? किसी ने 2 मैसेजेस भी भेजे, क्या पढ़ सकते हैं कोई? विक्रांत भाई? प्रीति बहन करके उनकी बहन और बेटी भी ये घोस्ट का जो है ना वो 6-7 साल से सफर कर रहे हैं, मतलब तो उन्होंने अच्छा, वो भूत यहाँ पे प्रेत डाला। के। हाँ, ओके ओके। 6-7 ईयर से। तो मैंने उनको बोला आप दीदी से पूछ लो क्वेश्चन, तो उन्होंने अनम्यूट नहीं किया माइक से। और अच्छा, ट्रीटमेंट भी कर था उन्होंने, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला हाँ, उनको अब तक। ओके ओके ओके।